रात के ठीक 12 बजे वाले थे। अजय अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर ठंडी हवा के झोंके खिड़कियों को जोर जोर से थपथपा रहे थे। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की सुइयां 12 के करीब पहुंच रही थीं। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसकी सुइयां कांपने लगीं और एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आई। अजय ने घड़ी को गौर से देखा, लेकिन तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। हलक सूखते हुए उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ कोई नहीं था, बस गहरी भयानक सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कौन है? अजय ने हकलाते हुए पूछा। अचानक फोन कट गया। अभी अजय संभल भी नहीं पाया था कि उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद जोर से खुल गया। ठंडी हवा के झोंके ने कमरे का तापमान गिरा दिया। अजय ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और बाहर देखने लगा। सीढ़ियों पर खून से लथपथ पैरों के निशान दिखाई दिए, जो ऊपर छत की ओर जा रहे थे। अजय के पसीने छूट रहे थे, लेकिन किसी अनजानी ताकत ने उसे उन पैरों के निशान का पीछा करने पर मजबूर कर दिया। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ लकड़ी चरमराने की डरावनी आवाज करती रही। ऊपर पहुंचते ही अजय को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने जोर से हाथ रखा। अजय झटके से पलटा। सामने एक पिघले हुए चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उनसे खून की धाराएं बह रही थीं। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। 12 बज चुके हैं, अब तेरी बारी है। औरत की आवाज कांपती हुई मगर डरावनी थी। अजय चीखते हुए सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी वह औरत हवा में तैरती हुई उसके करीब आने लगी। उसकी काली आंखों में अजय की मौत की परछाई दिख रही थी। अगले ही पल भयानक चीख गूंज उठी। फिर वहां सिर्फ सन्नाटा बचा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 बजकर 1 मिनट पर पहुंच चुकी थीं।